प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करते हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपका 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला? आज की क्लास में आपके 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट रहने वाला, यानी जिस प्रकार आपकी परीक्षा होने वाली है आज उसी प्रकार से मैं आपके 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। अगर आप भी अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, आज आप 35 प्रश्नों का पूरा लाइव टेस्ट अटेंड कीजिएगा तो चलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा, पहला प्रश्न पूछा है, देवर जेल किसे कहते हैं दोस्तों? बताइएगा, देवर जेल किसे कहा जाता है? पेछोला जेल है, नक्के जेल है, जयसमंद जेल है, या दोस्तों कायलाना जेल? जल्दी जल्दी से बता दो कि देवर जेल किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रहे, आज आपका 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट होने वाला। 35 में से अगर आपके 20 प्लस भी से हो रहे ना, तो ये मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल से बता रहे कि जी देवर जेल के नाम से आपके जयसमंद जेल को जानते हैं। किसे जानते? जयसमंद जेल को जाना जाता, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी से बता रहे हो से बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया दोस्तों? प्रतिहार है, चौहान है, बाटी, या दोस्तों मुस्लिम? दोस्तों प्रश्न काफी मोस्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने मोस्ट लगा दिया, आप भी इस प्रश्न को मोस्ट लगा दीजिएगा। जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया दोस्तों? काफी अच्छा, आपने सबके कमेंट आ रहे कि जी बाटी राजवंश ने। किसने किया था? बाटी राजवंश ने किया था दोस्तों। बिल्कुल आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले का सही है। अगर आप भी से बता रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों याद रहे, आज मैं आपका 35 प्रश्नों का जो लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका स्कोर है 20 प्लस आ रहा ना, तो यह मान के लो आपकी तैयारी शानदार है। और आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलो अब बताओ, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के वस्त्र नगरी के जिले को कहते हैं? राजस्थान के वस्त्र नगरी के जिले को कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा, राजसमंद है, बांसवाड़ा, या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान की किस नगरी को वस्त्र नगरी कहा जाता है? सबके कमेंट आ रहे कि जी आप तो भीलवाड़ा को लग दो, लग दो भीलवाड़ा को लग दो। यहाँ पे आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जैसलमेर है, गंगानगर है, उदयपुर है, या दोस्तों कोटा? प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा, आज आपका 35 मिनट का लाइव टेस्ट होने वाला, पूरा का पूरा अटेंड करना। जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठ कर पेपर सोल्यूशन करोगे ना, उसी प्रकार से आज आपका पूरा पेपर चल रहा है भाई, ठीक है? यानी कि 35 प्रश्नों का आपका पेपर हो रहा, और इसमें आपको पास होने के लिए 20 प्लस अंक लेकर आने भाई, ठीक है ना? बिल्कुल से बता रहे कि रोजे लसाजा का जो पठार है ये तो हमारे उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। इसे उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता। क्या कहा जाता? झीलों की नगरी के नाम से जानते, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सही बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न है, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का इस 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आपको अटेंड करना। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि आज के लाइव टेस्ट में से काफी सारे प्रश्न हैं एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले। चलो बताओ, डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ है, नाथद्वारा, मेवाड़ है, या दोस्तों बीकानेर? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बताएगा डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुरीद है, पीर है, वारिस है, या आपके सिख? प्रश्न को स्टार लगा लो दोस्तों,
आज आपका 35 मिनट का लाइव टेस्ट चला, यानी जिस प्रकार आप परीक्षा सेंटर में बैठ कर परीक्षा दे रहे होगे ना, उसी प्रकार आप एकांत में बैठकर आज के इस वीडियो को अटेंड कर लीजिएगा। 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 20 अंक लेकर आने भाई, ठीक है ना। चलो सबके कमेंट आज के कि जी मुरीद कहा जाता है, क्या कहा जाता, मुरीद के नाम से जानते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मुरीद बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, और ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा दोस्तों, अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, या दोस्तों बीकानेर संभाग। तो याद है दोस्तों हमारे राजस्थान में संभाग कितने हैं, तो हमारे राजस्थान में 7 संभाग है। कितने संभाग है, 7 संभाग है। जिले कितने हैं, तो 41 हमारे राजस्थान में जिले दोस्तों, कितने जिले, 41 जिले। अब बताओ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। सबके कमेंट आ रहे कि जी हमारा जोधपुर जो संभाग है ना, जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे से बता रहे ना, ऑप्शन है से बता रहे, हल्का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है दोस्तों। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है दोस्तों। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल है, मुख्य सचिव है, या आपके मंत्रिमंडल है। जल्दी जल्दी से बता दो। याद है दोस्तों आज मैं आपको इसमें भूगोल है, क्लास संस्कृति, इतिहास है और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाले। अगर आप आज के टॉपिक को कवर कर लेते हो तो यह मान के चलेगा आप 50 प्रश्न है जीके वाले 50 प्रश्न कवर कर ले भाई, ठीक है। तो रोजाना मैं आपको क्लास करवाता हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास लूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे। सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी मुख्यमंत्री को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर है, बूंदी, चित्तौड़गढ़ है, या दोस्तों सिरोही में। जल्दी जल्दी से बता दो। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे वो विद्यार्थी आज का पूरा लाइव टेस्ट अटेंड करेंगे। 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चला, तो इस टेस्ट को आपको पूरा का पूरा अटेंड कर लेना है। चलो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य तो गुरुजी बूंदी में, कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बूंदी बता रहे ना, सही बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी बताने का सही है। अगर आपने भी कमेंट किया तो सही कमेंट कर दिया। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय, या सवाई जय सिंह। दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थी देख रहा हूँ और बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। क्या बता रहे, सवाई राम सिंह द्वितीय बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन है जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता दोस्तों, लोणकरणसर है, जसवंतगढ़, पुष्कर है, या दोस्तों माउंट आबू को। जल्दी जल्दी से बता दो। क्वेश्चन को स्टार नहीं लगाया तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार लगा दो। राजस्थान का ताजमहल के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल से बता रहे। सबके कमेंट आ रहे केरो जी जसवंतगढ़ को जाना जाता है। राजस्थान का ताजमहल है जसवंतगढ़ को जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वाले का सही है। अगर आप भी बे बता रहे हो तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की दोस्तों। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह है, राय सिंह है, राव बीका, या दोस्तों माधव सिंह है। जल्दी जल्दी बता दो। जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे होंगे ना, उसी प्रकार आज का आपका लाइव टेस्ट चला। एकांत में जाकर इस पूरे लाइव टेस्ट को अटेंड कीजिएगा और यहाँ पे आकर आपका स्कोर 20+ आ रहा है ना, तो मान के चलो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार तैयारी भाई, ठीक है। हाँ अब बता दो, बिल्कुल सही बता रहे, महाराजा गंगा सिंह बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह है, महाराजा अभय सिंह है, महाराजा तख्त सिंह है, या दोस्तों अनूप सिंह है।
जल्दी जल्दी से बता दो। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे दोस्तों? काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे कह जी। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को लग दो, किसे लग दो? ऑप्शन नंबर सी को लग दो। जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना, सही बता रहे हो, सही बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता? जी.एस. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा या कर्नल जेम्स टोड दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। एक बार क्लास को भी लाइक कर दो जल्दी से, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बताओ, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि जी राजस्थान इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड को कहते। कैसे कहते? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता, यानी कि आपका ऑप्शन डी बता रहे ना। ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, गेप सागर जेल कहाँ स्थित है? गेप सागर जेल कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू, डूंगरपुर है, अलवर है या आपके अजमेर? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो सबसे और सुनहरा अवसर आपके सामने राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी भर्ती। दोस्तों याद रहे, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 53,000 है, 53,700 प्लस पद इसमें दोस्तों, ठीक है ना। तो आप सिलेक्शन इसी में ले सकते हो। कह रहे जी यह सिलेक्शन हम कैसे ले सकते हैं? तो याद रहे, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5,000 का एक ई बुक बना दिया। क्या बना दिया? 5,000 का मैंने आपके लिए एक ई बुक बना दिया। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों। यानी कि जिन विद्यार्थी को चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ के चले जाओ। वादा रहा मेरा दोस्तों, जो विद्यार्थी इस ई बुक पढ़ लेगा उसके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। क्यों जी हमें भी सिलेक्शन लेना, हमें भी ई बुक पढ़नी है, ये ई बुक काम लेगी। तो मेरी बात आप ध्यान सुनेगा, इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइज लगने वाला, मात्र इस ई बुक का 99 रुपये का इसका प्राइज है। ये बुक कहाँ पर मिलेगी? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेगा और नंबर नोट कर लो जल्दी से। नंबर लिखिएगा 6367256234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे हम जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। तो ई बुक जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। चलो प्रश्न में ध्यान दो, गेप सागर जेल कहाँ पर है दोस्तों? तो सबके कमेंट आ रहे कि जी डूंगरपुर में गेप सागर जो जिले हैं ये आपके कहाँ पर है? तो आपके डूंगरपुर जिले में दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ का बीरबल किसे कहते हैं? मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है दोस्तों? राव चंद्र सेन है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा या दोस्तों बांकीम दास? जल्दी जल्दी से बता दो कि मारवाड़ का बीरबल के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे कि जी बांकीम दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता? बांकीम दास को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डे बता रहे हो ना, यहाँ पे जो डे कमेंट करे, डे कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशय किसे कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशय किसे कहते हैं दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारेट, दामोदर दास राठी या केसरी सिंह बारेट दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशय किसे कहा जाता है? प्रश्न काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि रोजे दामोदर दास राठी को लग दो। कैसे लग दो? दामोदर दास राठी को लग दो। यहाँ पे ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, ऑप्शन है से बताने वाले का सही है। अगर आपने भी से बताया तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई क्या दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। 5 है, 6 7 है या 9? कि आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितने लिफ्ट नहर दोस्तों, सॉरी बताओ, कि लिफ्ट नहरों की संख्या बतानी है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है ना, इसमें आपको लिफ्ट नहरों की संख्या बतानी है, और लिफ्ट नहरों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपके 7 है दोस्तों। कितने लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहर है। यानी कि आपका ऑप्शन जो सही बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बेरिलियम का उत्पादन है 2 प्रमुख स्थान कौन से दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे हैं अभी कि उदयपुर और जयपुर का लिख दो। यानी कि हाँ पर ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने का सही है।
अगला ऑप्शन है जैसलमेर का शुभंकर कौन सा दोस्तों? जैसलमेर का शुभंकर है क्या है दोस्तों? कि घोड़ावन है, सॉरी मोर है, घोड़ावन है, बाघ है या कृष्णमृग? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट होने वाला। 35 में से 35 आपको अटेंड कर लेना है। यहाँ पे क्या बता रहे? जैसलमेर का शुभंकर बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी घोड़ावन पक्षी है। क्या है? जैसलमेर का शुभंकर है, घोड़ावन पक्षी है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। अजरक प्रिंट है किस जिले में दोस्तों? अजरक प्रिंट है किस जिले में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, बालोतरा, जालोर है या दोस्तों बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ अजरक प्रिंट का संबंध है किस जिले थे? तो सबके कमेंट आ रहे केवल जी अजरक प्रिंट का जो संबंध है ये आपके बालोतरा से। लेकिन अभी बीएसटीसी में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें बालोतरा ऑप्शन नहीं था, आपके बाड़मेर था भाई। ठीक है, दोनों ऑप्शन साथ में बता रहा हूँ। वर्तमान में आपके बालोतरा में है, लेकिन बीएसटीसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो बाड़मेर राइट था भाई। ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन है 2011 की जनगणना अनुसार है राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना अनुसार है राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला बताएगा झुंझुनू, जयपुर है, सीकर है या दोस्तों कोटा? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। काफी अच्छा अपना दोस्तों, और सबके कमेंट आ रहे हैं पे। कमेंट में सबके देख रहा हूँ कह रहे कोटा को लग दो, किसे लग दो? कोटा को यहाँ पे लग दिया जाए। जो भी विद्यार्थी कोटा बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताना लिखा सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य व्यवस्था का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रहे। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सबके कमेंट आ रहे कि रोज राज्यपाल को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ए बताना बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम है खनिज नीति कब घोषित की गई? राज्य की प्रथम है खनिज नीति कब घोषित की दोस्तों, बताएगा? तो बिल्कुल से बता रहे कि रोज 1978 में। कब कहते? 1978 में कहते दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन है से बताना बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। जग मंदिर व जग निवास किस जेल के किनारे प्रसिद्ध है? जग मंदिर व जग निवास किस झील के किनारे प्रसिद्ध है दोस्तों? पेछोला झील है, नाना सागर झील है, जयसमंद झील है या आपके फतेह सागर झील? जल्दी जल्दी से बताओ जग मंदिर व जग निवास किस झील के किनारे के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कह रहे पिछोला झील, और इसी पिछोला झील के किनारे आपका नटनी का चबूतरा है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है बताने का सही है। अगला प्रश्न है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू, बीकानेर है, सीकर है या दोस्तों कोटा? जल्दी जल्दी से बता दो, सबके कमेंट आ रहे कि रोज करणी माता का मंदिर तो बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में दोस्तों। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी देशनोक बीकानेर बता रहे ऑप्शन भी बताने का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है दोस्तों? अचलगढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, घाघरन का दुर्ग है या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। और काफी अच्छा अपना दोस्तों कह रहे घाघरन का जो दुर्ग है ना ये आपके जल दुर्ग के सुनने में था, और घाघरन का जो दुर्ग है ये आपके झालावाड़ में दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे से बताना हल्का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है दोस्तों? बताएगा जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालोर का किला या दोस्तों आमेर का किला? बिल्कुल सही बता दिया केरो जी, सुवर्ण के नाम से जालोर को जानते भाई। ऑप्शन यहाँ पे सही बता रहे ना, सही बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मूसे महारानी छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर है, अलवर है, उदयपुर है या जोधपुर है? जल्दी से बताओ मूसे महारानी छतरी कहाँ है? क्यों रहे मूसे महारानी छतरी अलवर में दोस्तों। और याद रहे 80 खंभों के, कितने खंभों के? तो 80 खंभों के दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? गणेश जी का मंदिर है, बाई जी का मंदिर है, रमा बैकुंठा मंदिर है या दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है? जल्दी जल्दी से बताओ कि पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर किसका है?
बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे और कमेंट में सभी को देख रहा हूँ कि गुरुजी पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का मंदिर प्रसिद्ध है। किसका मंदिर प्रसिद्ध है? ब्रह्मा जी का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ऑप्शन आप जो डी बता रहे ना, डी बताना हल्का सही है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब देगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके कितने प्रश्न है दोस्तों? 20 प्लस है, 23 प्लस है, 25 प्लस है, या 23 में से 30 आपके सही है? आपका स्कोर आपको कमेंट करना, और इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आपने दोस्तों भगवती ऑनलाइन क्लासेज है यूट्यूब चैनल का आपने ज्वाइन किया, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में जो आपको चैनल दिख रहा भगवती ऑनलाइन क्लासेज, इसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब में जाके सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज, क्योंकि मैं आपकी वहाँ पर अगली क्लास लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ? आपकी अगली जो क्लास में लेकर आ रहा हूँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की अगले क्लास आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आने वाले। तो जो भी आपको मोबाइल की स्क्रीन में जो चैनल लिख रहा और आप विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच चुके ना, तो जल्दी से यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके अगले क्लास वहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी से आ जाएगा। इसी के साथ जिन्होंने क्लास को लाइक किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। तो मेरे मिलता है दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।